हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो वन लाइनर है। आपको क्वेश्चन और उनके सीधे आंसर दिए हुए हैं जो कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। ठीक है, अभी तक हमने संविधान के लगभग 8 पार्टों को देखा है, तो उनमें से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, वन लाइन फैक्ट्स जो मुझे मिले हैं, उनका मैं वीडियो यहाँ पर आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ 2013 के परीक्षा में। क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे खो सकता है। तो यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता को ले सकता है, अगर या दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो वह अपनी नागरिकता को खो देगा। तो ये आंसर हुआ। तो अब नागरिकता, ये देखिए नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने पार्ट में आपको बताए हैं, नागरिकता में पढ़ा चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो इसको ना देखें, पहले हमारे डिटेल्ड पार्ट को देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके उनकी सीरीज को देखें और फिर इनको देखते हैं, ताकि आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन सुने सुने से लगेंगे कि नहीं मैंने यार इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है। लेकिन डायरेक्ट आप इसको पढ़ोगे तो लगेगा कि हमको सिर्फ इसको याद करना है। याद नहीं करना है, आपको समझना है चीजों को। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो ये लागू हुए 1949 में। ये पूछा गया है आपका एसएससी एग्जाम में, सीजीएल में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद आ चुका है नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 11। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा जा चुका है। सभी के नीचे देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, ये मल्टीटास्किंग एसएससी सीजीएल, ये मल्टीटास्किंग। तो ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं। यदि किसी मनुष्य को जो संचालन है उसकी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तो इसका अर्थ है कि वो कौन सी स्वतंत्रता से वंचित है। तो वह वंचित है नागरिक स्वतंत्रता से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो यह दिए गए हैं भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये पूछा गया था एलडीसी की परीक्षा में 1998 में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो समादेश, या जिसको हम रिट बोलते हैं, आर्टिकल 32। यह भी पूछा गया है स्नातक स्तर की प्रारंभिक परीक्षा में। किसी मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा, यानी कि किस मौलिक अधिकार को कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। तो यह भी अधिकार परीक्षा रिट की बात की जा रही है, जो कि आर्टिकल जो 32 से हमारा स्टार्ट होता है, जिसको आत्मा हमने यहां पर पढ़ा। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार क्या है। तो मूल संविधान के हिस्से थे। ये मूल संविधान के हिस्से थे हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मतलब हम लोगों को मौलिक अधिकार देना एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि प्रजातंत्र की स्थापना की जा रही थी। यहां पर भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 32 में। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। तो यह देता है अनुच्छेद 16। ये कर सहायक टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यह देता है अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 15 क्या करता है, ये जाति रंग मूल के आधार पर जो है समानता का अधिकार, ये भी आपको देता है। ये सीपीयू सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या देता है। तो ये स्वतंत्रताओं को, आपको स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 6 चीजें आती हैं जो हमने डिस्कस किया था, और ये आपातकाल जब लगता है हमारा, उस समय ये निलंबित कर दिया जाता है 352, 356 के तहत। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।
किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्य से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 27 में। संविधान यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है के अनुसार जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो वह है मौलिक अधिकार। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो यह हटाएगा 44वें संविधान। और अब इसको 300 के का में डाल दिया गया है, जिसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार या विधि, जो विधि के समक्ष या विधायिका से रिलेटेड अधिकार, इसको विधिक अधिकार भी बोला जाता है। तो कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। क्या मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है? मौलिक कर्तव्य को हम चुनौती नहीं दे सकते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रावधान है। वह कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही लागू की जाती है? तो वो की जाती है परमादेश। ठीक है, तो देखिए इनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, डिटेल पार्ट में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल पार्ट जरूर देख लें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला क्या है? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी में। तो ये मूल अधिकारी से संबंध मामला है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कब आया? तो यह आया विधिक अधिकार, मतलब अब क्या है? तो यह विधिक अधिकार है, वही मैंने बताया कानूनी, विधिक या कानूनी अधिकार है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया है। ठीक है। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? तो यह है अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार, और इसी के तहत जो मीडिया का भी आता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो वही रिट 32 के तहत हटा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 16 में। ये एसआई में भी पूछा जा चुका है। केंद्रीय पुलिस संगठन जो सीपीओ है आपका, उसमें एसएससी के थ्रू कराया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत जो है हमारा को समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 17 के अनुसार इसको हटाया गया है। यह भी आपकी एसआई परीक्षा जो कि एसएससी के द्वारा की जाती है, दिल्ली पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली एसआई, उसमें यह पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है? तो यह बोला गया है अनुच्छेद 19 के 1 के का में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह आर्टिकल 25 जो कि हमारा धार्मिक आर्टिकल है, यहां से स्टार्ट होता है धार्मिक धर्म का आर्टिकल, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता संपत्ति का अधिकार या सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत आपका नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार एक है वैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 के काम में इसको लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 30। हमने ये डिटेल में पढ़ा है जब हमने इसको अनुच्छेद 25 से 30 को जाना था। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, यहां पर और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 जिसे विधि के समक्ष समानता के नाम से हम जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह करता है मौलिक अधिकार।
भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 के का में। दुनिया के किसी देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब किस देश से इसको लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ये देखिए कई जगह पूछा गया, 2003 में, फिर उसके बाद 2010 में, 2011 में, और भी आने वाले एग्जामों में भी पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है, तो ये है भाग 4 में, और ये सेक्शन ऑफिसर्स में पूछा गया था 2008 के एग्जामों में। भारतीय संविधान जो है हमारा का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य की घोषणा करने से संबंधित है, तो ये है 39, आर्टिकल 39 से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते, तो यह अनुच्छेद 37 के द्वारा बताया गया है। ये 10+2 में और स्तर की परीक्षा 2013 में पूछा गया है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संबंध में, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है उनकी अवधारणा किसके संविधान से ली गई है, तो वह आयरलैंड से ली गई है। इसको देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, और ये 2013 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब जोड़ी मिलान करना है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत का है, 41 है काम करने का अधिकार है, 44 है समान नागरिक संहिता, 48 है कृषि एवं पशुपालन। तो इसको ऊपर नीचे करके आपको दे सकता है वो कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा 39 का चा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है उसके काम है, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा 48 का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो सूचना का अधिकार यह शामिल नहीं है। और ये 4 जो है जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कौन कौन से, मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये सब शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये था। नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धित है, तो अनुच्छेद 51 जो है नीति निर्देशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उससे रिलेटेड आर्टिकल कहा जाता है। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है संसद के द्वारा। संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे का 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, तो यह है 51 का। भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। ये क्वेश्चन जो है आईएमपी है, ये 2011 में तो पूछा गया था, 2013 के आई थिंक एसएससी सीजीएल में भी ये किसी सेट में आया हुआ है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है। तो मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों के मूल कर्तव्य क्या है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि उनका सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये सब चीजें हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो चौथे का ए। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति, ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी, तो इसको आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर देखिए ये वन लाइन फैक्ट मैंने स्पीड में आपको बताया क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने की चीजें थी, लेकिन मैं उसको डिटेल में बता चुका हूं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिटेल पार्ट को देखिए फिर इसको देखिए, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीजों को क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि हम डिटेल पढ़ने के बाद जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो सब कुछ हमको पढ़ा पढ़ा लगता है, वैसे ही हम डिटेल के बाद वन लाइन फैक्ट को पढ़ेंगे तो आपको चीजें एकदम साफ क्लियर हो जाएगी, एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो ये वन लाइन फैक्ट्स का पार्ट था। एक दो पार्ट और जैसे जैसे मेरे पास ये चीजें आती जाएंगी मैं वीडियो बना के आप लोगों को देते जाऊंगा, जैसे जैसे हमारे डिटेल पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे हम ऑनलाइन फैक्ट्स को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए इन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।